Hello everyone, I'm Amrita. Let's start with circumference of circles today. Let's solve some questions from here and get confident on this. Then we can move ahead and also solve questions from area of circles, but we will cover that in our next video. If you want to watch all the previous videos where we have discussed the conceptual understanding from mensuration class 7 or any other problems which you have solved until now, you can check the playlist which will be in the description of this particular video. Let's start. Is a simple one. The ratio of the radii of two circles is 5:3. Find the ratio of their circumferences. Now, if you know the formula, see, first I'll write what is given. Given is ratio R1 is to R2. पहले सर्कल का अगर मैं रेडियस R1 लेती हूँ, सेकेंड सर्कल का R2 लेती हूँ, तो रेशियो दिया गया है 5:3. अब सर्कमफरेंस को मैं पहले सर्कल का अगर C1 लूँ और सेकेंड सर्कल का अगर मैं C2 लूँ सर्कमफरेंस, तो क्या फॉर्मूला आता है? 2 पाई R1 बाय 2 पाई R2. 2 पाई कॉमन है, सो इट इज R1 बाई R2. ये रेशियो तो हमें पहले से दे दिया गया है. व्हाट इज दैट? 5/3. तो C1 is to C2 भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी 5:3. अब अगर किसी क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ सर्कमफरेंस हमें एरिया का रेशियो पूछा गया हो, ये गिवन जो है सेम है R1 और R2 का, तो क्या होगा? A1 बाई A2 हमें वो रेशियो निकालना हो तो हमें क्या करना है? पाई R1 स्क्वायर बाय पाई R2 स्क्वायर करना है. पाई पाई कट गया, मतलब मुझे क्या करना है? जो रेशियो है 5/3 उसका होल स्क्वायर ही कर लेना है. सो ये क्या हो गया? 25/9. तो अगर इस तरह से हम देखें तो A1 is to A2 अगर निकालने के लिए पूछा गया हो तो फिर उसका रेशियो होगा 25:9, मीन्स स्क्वायर ऑफ द रेशियो गिवन ऑफ द रेडाई. जो रेडियस का प्लूरल है उसे रेडाई कहते हैं. वो जो रेशियो दिया गया है, अगर A1 is to A2 एरिया का रेशियो पूछा जाए तो हमें सिर्फ वो जो टर्म्स है, रेशियो टर्म्स, उनका स्क्वायर ही निकालना है. 5:3 will become 25:9. Second question, how long will a man take to make a round of circular field of radius 21 meter cycling at the speed of 8 किलोमीटर पर आवर. तो एक इंसान साइकिल कर रहा है अराउंड द सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 मीटर. अब उसे कितना टाइम लगेगा अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है? तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा सर्कमफरेंस कितना है, दैट इज द डिस्टेंस ही विल ट्रैवल इन वन राउंड. तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं. सो सर्कमफरेंस ऑफ दैट सर्कुलर फील्ड इट विल बी 2 इंटू 22/7 जो कि पाई का वैल्यू है और रेडियस है 21. देखो अगर गिवन हो 3.14 तो वो लो, पर यहाँ पर रेडियस क्या दिया गया है? 21 मीटर है. तो 22/7 लेंगे तो ये 7 और ये 21 कैंसिल हो जाएगा. 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो उस तरह से हमें देखना पड़ेगा. ये वैल्यू ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल है 22/7, तो वैसे ही लेना पड़ेगा. सो 22 इंटू 6 करेंगे. लेट्स सी, 22 इंटू 6 विल बी 6 2 12, अगेन 6 2 12, तो वो कैरिड ओवर 1 होगा, दैट विल बी 132 मीटर. अब जो स्पीड दिया गया है, स्पीड इज इन नॉट इन मीटर्स, मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर. एक तरीका है मैं 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं, पर क्योंकि आपको ये शायद अभी तक फिजिक्स में नहीं सिखाया गया हो, आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू, तो ये भी किया जा सकता है. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर. सिर्फ अगर 5/18 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ 8 के साथ, तो आई चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, पर वो मैं नहीं कर रही हूँ. आई विल चेंज दिस सर्कमफरेंस इनटू किलोमीटर. ये ज़्यादा इजी है. सो 132 मीटर अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ, आई हैव टू डिवाइड बाय 1000 विच विल बी 0.132 किलोमीटर. अब हम निकालते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. स्पीड्स फॉर्मूला इज डिस्टेंस बाय टाइम, d/t. अब यहाँ पर d क्या है? सर्कमफरेंस है. सो सर्कमफरेंस बाय t करना है, मतलब आई हैव टू डू किलोमीटर. ऑलराइट, मुझे स्पीड नहीं निकालना, मुझे टाइम निकालना है. सो आई जस्ट इरेज इट एंड री राइट इट. स्पीड इज इक्वल टू सर्कमफरेंस बाय टाइम. मुझे टाइम निकालना है, सो टाइम विल बी इक्वल टू, यहीं से डिराइव हो सकता है, सर्कमफरेंस बाय स्पीड.
तो सर्कमफरेंस कितना है 0.132, 0.132 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कर लेते हैं 0, ये क्या होगा 8 1 सा 8, और यहाँ पर ऊपर करती हूँ 1 से तो नहीं होगा, आई पुट अ 0 ओवर हियर, 8 1 आर 8 से ही होगा। सो 13 माइनस 8 करूंगी तो ये आ जाएगा 5, सो इट विल बी 52 हियर, राइट 52। सो 8 6 8 6 48 से होगा, 8 8 6 ओके मोमेंट या 8 6 48 से होगा। सो 52 माइनस 48 कितना होगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 4 उसके साथ एक 0 आएगा, सो इट विल बी 8 5 40। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या निकाल रही हूँ, so you can actually do it in what do we call it, like normally ऐसे डिवाइड कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। मैं इसको जल्दी फास्ट करने के लिए इस तरह से डिवाइड करी हूँ। अब ये आवर्स है, ऐसे तो कोई आवर्स में कोई नहीं दिखाएगा डेसिमल फॉर्म में। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। सो अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे विल मल्टीप्लाई विथ 3600 है ना, तो 3600 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 1.65 इंटू 36। वो करके देख लेते हैं, यहीं पर कर लेती हूँ 165 इंटू 36, 6 5 30, 6 6 36, कैरिड ओवर 3 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा, 6 1 6, कैरिड ओवर 3 अगेन ऐड करेंगे दैट विल अगेन बी 9, फिर 3 5 15, 1 gets carried over, 3 6 18, 18 plus carried over 1 is 19, 3 1s are 3, carried over 1 already here, that will be added here, it will become 4, so 0 आ गया, 9 plus 5 14, एक carry हो गया 1, so it will become 19 1 5, so it is 59.40 seconds. ये है the total time taken. It's almost equal to 1 minute taken to make that, I mean, one circular round around that circular field by that man. If you are watching my videos and learning maths along with me, then please do also consider liking, sharing and subscribing to my channel Sri Siddhi Academics. So this question is saying the inner circumference of a circular track is 330 मीटर। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, ये जो इनर सर्कल है उसका सर्कमफरेंस दे दिया गया है 330 मीटर। द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड एवरीवेयर। तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये ट्रैक का विड्थ दे दिया गया है 10.5 मीटर, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब ये पर मीटर हमें बता रहा है कि हमें एरिया निकालना नहीं है, एरिया निकालना होता तो मीटर स्क्वायर होता, हमें फेंस डालना है तो वैसे भी हमें सर्कमफरेंस चाहिए फॉर द आउटर सर्कल। पर हम सर्कमफरेंस कैसे निकालें, हमें तो रेडियस ही नहीं पता। अगर मैं इनर सर्कल का रेडियस मान लो निकाल दूँ, ये वाला रेडियस अगर निकाल दूँ, उसमें 10.5 ऐड कर लूँ तो मुझे आउटर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, फिर हम सर्कमफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हमें इनर सर्कल का रेडियस निकालना है। सो लेट दैट रेडियस बी इक्वल टू r, दैट विल बी इक्वल टू इनर सर्कल का सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब क्या है सर्कमफरेंस, दैट इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो मतलब इट्स एक्चुअली इंटू 7 बाय 2 इंटू 22। मैंने रेसिप्रोकल निकाल दिया पाई का, 22/7 अगर रेसिप्रोकल निकलेगा तो 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे रहेगा। सो 11 2s are 22, 11 3s are 33 और ये 0। अब अगेन 2 से कैंसिल हो सकता है 15। सो ये हो गया हमारा रेडियस। 7 5s are 35, 7 1s are 7, कैरिड ओवर 3 मिल गया तो 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 5s are 10 are 4 एंड देन वो डेसिमल में आ जाएगा अगेन अनदर 5। तो ये मीटर्स में मिल गया हमें रेडियस, उसमें हमें 10.5 ऐड करना पड़ेगा टू फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ इनर सर्कल, यहाँ पर भी मैं इनर लिख लेती हूँ टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, प्लस 10.5 विच इज द विड्थ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो ये क्या हो जाएगा 52.5 plus 10.5, that will be equal to how much,
that will be equal to 63 meters. अब हम आराम से circumference निकाल सकते हैं, circumference of the outer circle. ये वाला वैल्यू हम 2 pi r में डाल देते हैं. 2 into 22/7 into radius of outer circle क्या है 63. I'll put it here. तो ये हो जाएगा 7 1s are 7, 7 9s are 63. So now I will add 22 with 9, so it will be 9 2s are 18, 9 2s are 18 plus that carried over 1, so 198 हो गया. अगर ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से मुश्किल हो रहा है, you can multiply मैनुअली एंड डू. मैं मेंटली कर रही हूँ. सो 198 into 2 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8s are 16, then carried over 1 will get added to 2 9s are 18, so it will become again 19, again 2 1s are 2, फिर उसके बाद carried over 1 मिलके 396 मीटर आएगा. यू कैन डू दिस मल्टीप्लिकेशन मैनुअली. अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द आउटर सर्कमफरेंस. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द आउटर सर्कल, है ना, यही निकाला है. तो उसके लिए हमें सर्कमफरेंस को और द आउटर सर्कल को मल्टीप्लाई करना है रेट के साथ. रेट दे दिया गया है 20, सो 396 इंटू 20, तो ये 0 तो ऑब्वियसली आ जाएगा आंसर में. मैं 0 पहले लिख लेती हूँ. उसके बाद 2 6 are 12, 1 gets carried over, 2 9s are 18, 18 plus 1 is 19, then 1 gets carried over, 2 3s are 6, 6 plus that carried over 1 is 7. So ये cost है rupees 7,920 will be the total cost of fencing the outer circle.